नमस्कार, मैं सुमन। आप देख रहे हैं रणभेरी न्यूज़। देखिए, वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में किसानों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जहां पर विदेशों से भी यहां लोग पहुंच रहे हैं। बताते चलिए आपको कि वैज्ञानिक यहां पर पहुंचे और बहुत सारे किसान जो हैं सिर्फ बनारस से नहीं, तमाम जिलों से यहाँ पहुँच रहे हैं। अभी हमारे साथ देखिए मौजूद है प्रकाश जी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इनके हाथ में इतनी बड़ी लौकी है, तो हम सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, आज आप यहाँ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में पहुँचे हुए हैं, क्या कहेंगे? जी नमस्कार, मैं श्री प्रकाश सिंह रघुवंशी टंडिया जखनी वाराणसी का किसान हूँ। 35 वर्षों से अपने सूझबूझ से उन्नत खेती करता हूँ और नए नए किस्म के बीजों का सिलेक्शन करता हूँ। और हमारे बीजों का ट्रायल जो है लगभग 15-16 यूनिवर्सिटियों में हो चुका है, जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट आया। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन अहमदाबाद के वैज्ञानिक आए हमारे यहाँ, हमारे बीजों को ले गए, कई यूनिवर्सिटियों में ट्रायल कराया, रिजल्ट अच्छा आया। तो 2007 में हमको APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति जी से सम्मानित कराया गया। 2009 में प्रतिभा देवी पाटिल से 1 लाख रुपए का प्रथम राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। 2013 में प्रणब मुखर्जी जी द्वारा हमें सराहना की गई, सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री जी ने भी आपको सम्मानित? हाँ, योगी आदित्यनाथ सम्मानित किए। और कौन, प्रदीप हुड्डा हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री, वो सम्मानित किए। नवीन पटनायक उड़ीसा के, और एकनाथ शिंदे जी महाराष्ट्र के, पृथ्वीराज सिंह चौहान कांग्रेस के समय में मुख्यमंत्री थे, उनसे सम्मान भी बहुत मिला, पुरस्कार भी मिला। जितना हमको सम्मान मिलता गया मेरा मनोबल बढ़ता गया। फिर मैं अपने सूझबूझ से नए नए किस्म के बीजों को सिलेक्शन करके प्रजाति बनाया हूँ। और जैसे कि अभी हम देख सकते हैं कि आपके हाथ में बहुत ही लंबी लौकी है, तो ये क्या इसमें कहते हैं केमिकल से ये हुआ है या फिर? नहीं, इसका आनुवंशिक गुण यही है। नरेंद्र शिवानी प्रजाति है, 12-13 साल से मैं इसको लगा रहा हूँ और इसका बीज बना रहा हूँ, किसानों को फ्री सैंपल देता हूँ। और इस खाने में बहुत अच्छी है, खुशबू बहुत अच्छा है लौकी का, और गाय को भी खिलाइए तो दूध की मात्रा बढ़ रही है। तो अच्छी चीज़ है, इसलिए इसको संरक्षित किया हूँ। ये देखिए गेहूँ है, गेहूँ कुदरत नहीं, छोटा पौधा है, चाहे जितना आंधी तूफान आवे पौधा गिरने वाला नहीं है। और इसमें आयरन और जिंक और प्रोटीन की मात्रा भरपूर है। इसके रोटी का दलिया खाने से भी स्वास्थ्य लाभ है। और उत्पादन क्षमता इसमें करीब 75 कुंटल प्रति हेक्टेयर आ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि छोटा पौधा होने की वजह से पौधा गिर नहीं रहा है। और वर्तमान समय में बहुत सी ऐसी प्रजातियां हैं जो हवा चलने पर गिर जाती हैं, तो किसान का पूंजी डूब जाता है। आज आप अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में पहुंचे हुए थे, इस दौरान यहाँ पे देखिए बहुत सारे वैज्ञानिक भी आए, क्या यहाँ से आपको सीख मिली या क्या आपने सीखा? अब देखिए, मैं यहाँ आया हूँ और जो वैज्ञानिक बता रहे हैं नए नए टेक्नोलॉजी, उसको दिमाग में बैठा लिया हूँ। उस तकनीकी से अपने खेती में काम करूँगा तो मेरा और विकास होगा। हर देश के किसान भाइयों को चाहिए कि यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित प्रजातियों को लगावें और भारत देश के कृषि वैज्ञानिकों से सलाह लेकर के खेती करें, तो खेती खाए घाटे की नहीं बल्कि फायदे की सौदा होगी। जैसे भारत सरकार, राज्य सरकार चाह रही है कि किसानों की आय 2 गुना 3 गुना हो, तो बहुत सहज तरीका है कि आप जैविक खेती करिए, गाय पालिए, गाय के गोबर गौमूत्र से जैविक खाद बनाइए और प्राकृतिक खेती करिए, और आपके लागत पूंजी कम लगेगी और जो आपका उत्पाद होगा वो महंगा बिकेगा और स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। प्राण घातक बीमारियों से बचने का एकमात्र साधन है जैविक खेती और उन्नत किस्म के देसी बीजों का प्रयोग। हमारे भारत देश के जो कृषि वैज्ञानिक प्रजातियों को विकसित कर दिए हैं, भले आज वो ड्यूटी पर नहीं है, रिटायर्ड हो गए हैं, लेकिन ऐसी ऐसी प्रजातियां हमारे भारत देश के यूनिवर्सिटियों के पास है कि उन्हीं बीजों का प्रचार प्रसार बढ़ा दिया जाए, उन बीजों का प्रोडक्शन बढ़ा दिया जाए, तो हमारे देश में विदेशी बीज कंपनियों के बीज की कोई ज़रूरत नहीं है। आज के सम्मेलन की अगर हम बात कर ले तो ये सम्मेलन होते रह रहे हैं किसानों के लिए, किस तरीके से किसानों को ये लाभ पहुँचाएगा और किसानों को आप क्या कहना चाहिए? अब भाई, यहाँ जो भी किसान आए हैं, सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, उसका उपयोग जा करके अपने खेतों में करेंगे तो लाभ ही लाभ मिलेगा। हमारे जैसे डॉक्टर मंगला राय यहाँ
IVR में जो है डायरेक्टर थे, और अपने BHU के जो साइंटिस्ट हैं, सब लोग तो किसानों के भलाई के लिए, किसानों की उन्नति के लिए जो तकनीकी ज्ञान बता रहे हैं उसको किसान समझें और जा कर के अपने खेतों में उसका प्रयोग करें, तो किसान समृद्ध और स्वावलंबी होगा।